हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सर्जेड। मेरा नाम है मोहित पंत। जैसे कि आप जानते हैं कि हाल ही में बीएचईएल ने बीटेक और डिप्लोमा होल्डर्स के लिए जॉब्स निकाली है। ये जो जॉब्स हैं इंजीनियर्स ट्रेनी की जॉब है, ये दोनों के लिए है, बीटेक वालों के लिए भी और डिप्लोमा वालों के लिए भी। तो इसका आज मैं नोटिफिकेशन आपको एक्सप्लेन करूंगा और क्या क्या कैसे कैसे इसमें पूरा जो इन्फॉर्मेशन मिली है उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो देखो ये पोस्ट आई है, जैसे आप दिख रहे हैं, आपको स्क्रीन दिख रहा होगा, बीएचएल की पोस्ट है। इसमें अराउंड 150 पोस्ट है इंजीनियर ट्रेनिंग के लिए। ठीक है, और अराउंड क्या बोलते हैं 250 पोस्ट हैं सुपरवाइजर ट्रेनिंग के लिए, जिसमें अलग अलग डिपार्टमेंट अलग अलग पोस्ट हैं। टोटल मैकेनिकल के 70, इलेक्ट्रिकल 25, 20 और इलेक्ट्रॉनिक्स केमिकल्स इन सब के लिए पोस्ट हैं। तो जो पोस्ट आई हैं मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल, इलेक्ट्रॉनिक्स, केमिकल, मेटलर्जिकल और नीचे भी इन हिसाब से पोस्टें आई है। ठीक है, तो जो ये इंजीनियर्स ट्रेनिंग पोस्ट हैं ये बीटेक होल्डर्स के लिए है। ठीक है, और जो नीचे वाली हैं वो पॉलिटेक्निक, जिन्होंने पॉलिटेक्निक किया है या डिप्लोमा जो भी बोल सकते हैं हम, उनके लिए ये नीचे वाली पोस्टें हैं। और किस किस जगह पे आपको पोस्टिंग मिलेगी ये भी आपको यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया है। बेंगलोर में, ट्रिची में, या हरिद्वार में, भोपाल में, तो ये सब आपको इसमें इन्होंने मेंशन किया है। आगे बढ़ते हैं। तो ये थोड़ा सा इन्होंने अपनी इंफॉर्मेशन दी है कि क्या क्या इनके वहां काम होता है। तो इन्होंने एक चीज मेंशन की है कि आपको जहां ज्वाइनिंग मिली है कम से कम आपको 10 साल वहां पे रहना पड़ेगा, वहां पे आपको एग्जिस्ट करना पड़ेगा और आपका कहीं और ट्रांसफर नहीं होगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट ये चीज है कि अगर आप 10 साल कहीं चले गए कहीं पे हो तो आप देख करो कि 10 साल वहां वहां पे आपको मैंडेटरी जॉब करनी है, आपको वहां पे छोड़ना नहीं। अगर आपने छोड़ा तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी, मतलब ट्रांसफर आप नहीं करा सकते। 10 साल मिनिमम ये सर्विस आपको वहां पे देनी पड़ेगी। तो ये थोड़ा सा यहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही चीज आप देखोगे रेलवेज ने भी निकाली है कि होता क्या है कि आजकल जो म्यूचुअल ट्रांसफर कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा चल रहा है कि जो लोग होते हैं आपस में ट्रांसफर सोचते हैं कि कुछ साल जॉब करना है मैं वहां चले जाऊंगा। तो कंपनियों ने क्या क्या करा है कि उन्होंने मैंडेटरी कर दिया कि आप जहां भी आपको पहली लोकेशन मिलेगी तो मिनिमम उतने ईयर्स आपको वहां पे जॉब करनी, फिर आपका और ट्रांसफर होगा। तो ये वही है, 10 साल आपको मिनिमम वहां पे रखने हैं। अच्छा, अब अगर हम बात करें उसकी क्या बोलते हैं इसकी ये एजुकेशन की, तो इंजीनियर्स ट्रेनिंग की जो जॉब्स है वो ये हमारी जॉब्स है। ठीक है, और क्या बोलते हैं इसमें जो रिक्वायरमेंट है इंजीनियर ट्रेनिंग के लिए वो है हमारी ठीक है। अगर हम बात करें तो इंजीनियर ट्रेनिंग जॉब जो है वो बीटेक के लिए है, बीटेक मांगा है इन्होंने, और एज रिक्वायरमेंट्स वो है 27 ईयर्स है। ठीक है, जिन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है या एमबीए किया है उनके लिए 29 ईयर्स उन्होंने एज मेंशन करी है। ब्रांचेस सारी आपको यहाँ पे दी है। ठीक है, वहीं जब डिप्लोमा के लिए बोला है तो एज जो है 27 ईयर्स बोला गया है, और साथ ही साथ जो मिनिमम परसेंटेज रिक्वायरमेंट है वो है 65% बोला गया है। 65% से आपकी ज्यादा मतलब कम नहीं होनी चाहिए। ये तो इस चीज को आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। तो ये डिप्लोमा होल्डर्स के लिए, ये बीटेक होल्डर्स के लिए। आगे बढ़ते हैं। तो ये आपको जो बेसिकली दिया है कि जैसे मैकेनिकल होती है, मैकेनिकल में बहुत सारी जॉइंट ब्रांचेस मतलब ब्रांच होती है, जैसे आईपी ब्रांच बोलते हैं, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, ये मैकेट्रॉनिक्स हो गया, पावर प्लांट इंजीनियरिंग होगी, तो ये सारी मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंदर आती है। तो मैकेनिकल जिनकी ब्रांच ये सब मैकेनिकल में अप्लाई कर सकते हैं, जिनकी ये ब्रांचेस हैं वो सब इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और क्या बोलते हैं, और डिफरेंट डिफरेंट तरीके से इसको अप्लाई होगी। ठीक, इसको आप गो थ्रू कर सकते हैं चीज में। ठीक है, तो ये सिविल का दिया है, ये इलेक्ट्रिकल, ये मैकेनिकल का हमें दिया है। आगे बढ़ते हैं। क्या बोलते हैं, ये केमिकल ब्रांच का, और ये क्या है, ये आपका मेटलर्जिकल ब्रांच। रिजर्वेशन की बात करें तो SC ST के लिए 5 ईयर्स का रिजर्वेशन मिला है, ओबीसी के लिए 3 ईयर्स का आपको रिजर्वेशन इन्होंने दिया है, और ईडब्ल्यूएस के लिए इन्होंने ऐसा रिजर्वेशन नहीं दिया इनको, आपको सीट रिजर्वेशन नाम ने आपको अप्लाई किया है, आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है। ठीक है, अच्छा एग्जाम की बात करें तो जो इंजीनियर ट्रेनिंग एग्जाम्स है इसका क्या है, पहले सीबीटी एग्जाम होगा, इसका CBE1 एग्जाम होगा, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है इसका। ठीक है, और ये आपका 100 नंबर का एग्जाम होगा। ठीक है, ये एग्जाम होगा,
और इस एग्जाम में जो बच्चे सेलेक्ट हुए, ठीक है, तो उनको उसी हिसाब से जैसे जो भी बच्चे उनके मार्क्स आए होंगे 1:5 के रेशियो में उनको बुलाया जाएगा। मान लेते हैं अगर 20 पोस्ट है तो 20 का रेशियो कितना हो गया, 1:5, 100 हो गया, तो 100 बच्चों को पोस्ट के अकॉर्डिंग बुलाया जाएगा। तो 1:5 का दिया है, और फिर उनका इंटरव्यू से सिलेक्शन होगा। तो फिर उनका इंटरव्यू होगा, और जो फाइनल सिलेक्शन होगा उसमें क्या है कि 75% आपके रिटर्न के मार्क्स होंगे जो आपने CBT 1 एग्जाम दिया है, और 25% आपने जो इंटरव्यू दिया है उसके मार्क्स होंगे, कुल मिला के तभी आपका सिलेक्शन होगा। तो यहाँ पे क्या है, जो सिलेक्शन है वो रिटर्न प्लस इंटरव्यू दोनों पे डिपेंड कर रहा है। तो यहाँ पे थोड़ा सा इंपॉर्टेंट ध्यान देने की है। BHEL पहले क्या करता था, गेट के थ्रू लेता था इससे पहले, और गेट के थ्रू आपका सिलेक्शन होता, फिर आपका इंटरव्यू होता। अब उन्होंने क्या है, अपना एग्जाम कंडक्ट कराना शुरू कर दिया है और गेट के थ्रू नहीं ले रहे। बात करते हैं सुपरवाइजर ये ट्रेनिंग की। इसमें क्या है, डिप्लोमा होल्डर्स के लिए जॉब है। इसमें क्या है, बेसिकली आपका इंटरव्यू वगैरह नहीं है, इसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। जो यहाँ पे इन्होंने इंटरव्यू बोला था, यहाँ पे कोई इंटरव्यू नहीं है। यहाँ पे क्या है कि जो भी आपका एग्जाम होगा, जैसे आपका मार्क्स यहाँ भी आपका 100 नंबर का एग्जाम है। एग्जाम के बाद क्या है, जो भी पोस्ट होगी उस पोस्ट के लिए 1:3 लोगों को बुलाया जाएगा, और उनका DB और मेडिकल होगा। क्या होगा, DB और मेडिकल होगा, और उसके अकॉर्डिंग फिर आपकी लास्ट में क्या आएगी, फाइनल लिस्ट आएगी। जैसे एग्जाम्पल के मान लीजिए आप जिस भी ब्रांच के हैं वहां पोस्ट हैं 20, तो 20 का 1:3 कितना हो गया, 60 हो गया। तो 60 बच्चों को बुलाया जाएगा, उनका DB होगा, उनका मेडिकल होगा, और उसके बाद ही फाइनल मेरिट आएगी। तो कहने मतलब है कि अगर आपका DB और मेडिकल हो गया, जरूरी नहीं कि आपका सिलेक्शन फाइनल है, उसके बाद भी एक जो फाइनल लिस्ट आएगी उसमें अकॉर्डिंग आपको लिया जाएगा। ठीक है। DB में क्या होता है, डॉक्यूमेंट चेक होते हैं, आपके सारे स्कोर्स चेक होते हैं, ठीक है, उसको अकॉर्डिंग आपको लिया जाएगा। और जो आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी वो CBT, जैसे यहाँ पे क्या है, इंजीनियरिंग ट्रेनिंग में 75% रिटर्न में है, 25% इंटरव्यू है। यहाँ पे क्या है, 100% जो फाइनल मेरिट्स बनेगी वो आपके रिटर्न मार्क्स को देख के ही मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे कोई इंटरव्यू नहीं है। बट फिर भी उससे पहले आपका DB और मेडिकल होगा, पहले उससे आपको देखा जाएगा। अगर जैसे कि रिटर्न में बहुत अच्छे मार्क्स है, बट क्योंकि अब वो DB या मेडिकल में उसको प्रॉब्लम आई, उसको निकाल दिया गया, तो उसका सिलेक्शन नहीं होगा। तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। और जो पे स्केल की बात करते हैं, तो जो ट्रेनिंग के दौरान जो सैलरी है 50,000 के आसपास है, और कुल मिला के आपको इतनी मिलेगी। जब आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी तो 60,000 से लेकर 1,80,000 आपको सैलरी मिलेगी इंजीनियर ट्रेनिंग के लिए, यहाँ पे इतनी है। और ट्रेनिंग के बाद 30,000 से लेकर 1 लाख, मतलब 50-60 हज़ार रुपये आपको उसके ऊपर सैलरी मिल जाएगी। CTC आपका यहाँ पे 12 लाख का है, यहाँ पे 7.5 लाख का है। सर्विस बॉन्ड है कि आपको कम से कम 3 साल जॉब करनी है, ठीक है। 3 साल के अंदर आप चले गए तो 5 लाख रुपए इंजीनियर ट्रेनिंग को भरने पड़ेंगे, और 3 लाख रुपए सुपरविजन को भरने पड़ेंगे। ये आपको ध्यान में रखना है। मेडिकल स्टैंडर्ड आपको मेडिकल BHEL के रूल्स में दिख जाएंगे, आप उनकी साइट में जाइए और आप देख लीजिए। और ये जो एग्जाम करवाते हैं किसी गवर्नमेंट उसके थ्रू ही करवाते हैं, बहुत ज्यादा इनका जो मेडिकल प्रोसीजर होता है थोड़ा टफ होता है, तो उसको आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। बात करें अगर हम बात करें फीस की, तो जो फीस है वो जनरल के लिए 600 रुपये है, प्रोसेसिंग 400 रुपये। ये बैंक टू बैंक डिपेंड करती है। कुल मिला के आपका 1,000 के आसपास का फॉर्म है, ठीक है। और SC ST के लिए 472 का आसपास ये फॉर्म पड़ने वाला है। तो आगे बढ़ते हैं, इन्होंने बहुत सारी चीज़ें, बहुत कंडीशन दी है कि ऑनलाइन एप्लीकेशन आपको कैसे कैसे भरनी है, ये सारे उनके डॉक्यूमेंट के मतलब बारे में है। और ये सारी इन्फॉर्मेशन दी है, हल्की हल्की बहुत पॉइंट दी है, ठीक है। अगर हम बात करें इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें, तो जो फॉर्म भरना शुरू होगा ये 1 फरवरी से फॉर्म भरना शुरू हो रहा है, 1 फैब से फॉर्म भरना शुरू होगा, और 28 फैब क्या है इसकी लास्ट डेट है। आप इसको जल्दी से भर लीजिए, जैसे फॉर्म शुरू होगा 1 फैब से फॉर्म भरना शुरू हो जाएगा, और लास्ट डेट इसकी क्या है। और डेट ऑफ एग्जामिनेशन क्या है इसका, इन्होंने देखो अभी ही डेट मेंशन कर दी है, ये अप्रैल बोला है इन्होंने, 11, 12, 13 अप्रैल को, तो इसी के आसपास इनका एग्जाम होगा। हो सकता है एक आध दिन आगे पीछे हो, बट टेंटेटिव डेट यही है। तो कुल मिलाकर जो आपके पास टाइम बचता है वो बचता है फरवरी का, मार्च का, और अप्रैल में तो एग्जाम ही है। तो कुल मिलाकर आपके पास 2 ही महीने बड़े हैं, और इस टाइप के आपके पास 2 ही, मतलब आप मान लीजिए आपके पास 60 डेज है तैयारी करने के लिए, वही आपके पास उसी तरह आपको प्रोसीजर करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं इसके एग्जाम पैटर्न की। वैसे तो इन्होंने अपना भी एग्जाम पैटर्न नहीं दिया है, बट मोस्ट प्रोबेबली इसमें क्या होता है, नॉन टेक्निकल और टेक्निकल दोनों होता है। नॉन टेक्निकल
और टेक्निकल दोनों सिलेबस होता है इसका, बट अभी इन्होंने कोई ऑफिशियली रिलीज नहीं किया है, कुछ टाइम में आ जाएगा। बट जहां तक ये देखा गया है कि 100 मार्क्स अगर इनका एग्जाम पेपर है तो 25 नंबर का इनका नॉन टेक्निकल हो, जिसमें एप्टीट्यूड, रीजनिंग, मैथ्स आती है और जीएस आती है, और 75 नंबर का आप जिस भी ब्रांच से भर रहे हैं उस ब्रांच का टेक्निकल आपको देखने को मिलेगा। तो कुल मिला के 100 नंबर का आपका एग्जाम इसमें होगा। ठीक है, दोनों का पैटर्न सेम यही है, जो जो एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग, जो इंजीनियर ट्रेनिंग है उनका भी यही रहता है, और जो डिप्लोमा होल्डर्स उनके लिए भी यही है, बट लेवल्स में अंतर होगा। जो क्वेश्चन का लेवल होगा वो जो बीटेक होल्डर्स के लिए थोड़ा लेवल काफी ऊपर होगा, थोड़े टफ क्वेश्चंस होंगे, और डिप्लोमा के थोड़े जो क्वेश्चन थोड़े से इजी होंगे, लेवल वही होगा, लेकिन जो पैटर्न है वो लगभग सेम ही रहता है। ठीक है, अभी ये ऑफिशियल नहीं आया हुआ है, बट मोटा मोटा जहां से हमने एनालिस किया है और पाया है वो यही पाया है कि इसी एग्जाम से पैटर्न सब सिलेक्शन होता है। ठीक है, डिफरेंट इतना है कि इंजीनियर ट्रेनिंग में आपका इंटरव्यू भी होगा और डिप्लोमा होल्डर्स के लिए कोई भी ट्रेनिंग नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट आगे मैं आपको इसका कैसे कैसे इसमें तैयारी करनी है, कैसे कैसे पढ़ना है, और कौन कौन से टॉपिक्स के इंपॉर्टेंस है जहां जहां से क्वेश्चन बनते हैं। जैसे अगर आप देखोगे जब ये पहले एग्जाम करवाता था तो मशीन से क्वेश्चन बहुत आते थे। ठीक है, अलग चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चन आते थे, तो किस किस पार्ट से क्वेश्चंस आएंगे, कहाँ कहाँ से बनते हैं, मैं आपको एक पूरा ब्रीफ एनालिसिस करूंगा इसका बीच में। ठीक है, और कैसे कैसे तैयारी करनी है, कहाँ कहाँ से पढ़ना है, वो सब आपको एक आइडिया पूरा मैं दे दूंगा। ठीक है, तो आज हमने बीएचएल का पूरा एनालिसिस किया। आई होप आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। फिर भी अगर किसी का कोई डाउट है, कुछ भी चीज अगर आपको पूछनी है तो मुझसे आप कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ओके देन, आज के लिए इतना ही। आपको वीडियो पसंद आई, प्लीज लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।